साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी 1.0 पर। आज की वीडियो में जो प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, आज की वीडियो में जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में क्या है, सीलिंग जो फैन है, सीलिंग फैन है उसके बारे में अपन सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? सीलिंग फैन के बारे में। अब इस वीडियो में अपन क्या सीखने वाले हैं, सीलिंग जो फैन है उसके जो वाइंडिंग है वो कितने प्रकार की होती है, उस वाइंडिंग की टेस्टिंग करेंगे, उसके कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के सीलिंग फैन के बारे में सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सीलिंग फैन का जो सर्किट डायग्राम होता है उसके अंदर जो मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक होती है अपनी रनिंग वाइंडिंग होती है। जैसे ही डायग्राम में आपको क्लियर देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है पतले तार की होती है, ज्यादा टर्न्स दिख रहे हैं, ज्यादा टर्न्स दिख रहे हैं ना आपको, और इधर क्या है, कम टर्न्स दिख रहे हैं और मोटा दिख रहा है। तो मोटा जो तार होगा कम टर्न्स होंगे, कम टर्न्स होंगे तो लंबाई कम होगी, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के ही श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ है? कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 2.5 माइक्रोफेरेड। 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करते हैं। इसके बीच में क्या होता है? एक रोटर होता है, रोटर गेज टाइप का रोटर होता है। ठीक है, समझ गए? कहने का मतलब पंखे में कौन सी मोटर होगी? परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक कुंडली भी कहते हैं, और रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग बोलते हैं। इसे मुख्य वाइंडिंग बोलते हैं, इसे सहायक वाइंडिंग है। दोनों वाइंडिंग की क्या होती है? 90 डिग्री पर होती है। आपसे कोई पूछे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, रोटर कौन सा होता है? गेज टाइप का होता है। जो कैपेसिटर होता है कितने का होता है? 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है। कैपेसिटर कैसे जुड़ा होता है? जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में ये जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ये तो होगा अपना जो अपना सर्किट डायग्राम है। अब जनरली होता क्या है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसे मान लो दो टर्मिनल्स तो किसके हो गए? स्टार्टिंग वाइंडिंग S1 और S2 नाम दे दिया मैंने, ये किसके हो गए? स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गए। इसी तरह से R1 एंड R2 ये मेरी क्या हो गए? रनिंग वाइंडिंग के हो गए। अब इसके कनेक्शन करूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर है और रनिंग वाइंडिंग के 2 वायर है। इन दोनों में से कोई सा भी एक वायर ले लूंगा। किन में से? स्टार्टिंग वाइंडिंग में से दोनों में से कोई सा भी एक वायर ले लूंगा और रनिंग वाइंडिंग के में से कोई सा भी एक वायर ले लूंगा। जैसे सपोज देन स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, मैंने S2 सिरा ले लिया, हो गया। इधर से रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा मैंने ले लिया और इन दोनों सिरों को मिला करके मैंने एक कॉमन वायर निकाल लिया। इसे मैं क्या कहूंगा? मैं कॉमन कहूंगा। एक कॉमन वायर निकल गया। अब एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का बच जाएगा और एक रनिंग वाइंडिंग का बच जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का बच गया और एक मेरा रनिंग वाइंडिंग का बच गया। अब यहां कितने वायर थे आपको? 1 2 3 4 वायर थे। जब पंखे को अपन वाइंडिंग करने के बाद जस्ट कितने वायर निकलेंगे? 4 तार। 4 को कॉमन करने के बाद कितने वायर बन जाएंगे? 3 कैसे बने? स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के एक एक वायर को कॉमन करके मैंने एक वायर निकाल लिया कॉमन। अब एक तो स्टार्टिंग का बच गया ये वाला और इसी तरह से एक रनिंग का बच गया। ठीक है, अब इन दोनों का कनेक्शन किस तरह से करेंगे? एक क्या लगा होता है अपना? कैपेसिटर। कहां है कैपेसिटर? दो मेरे को एक अपना क्या होता है? कैपेसिटर भी लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ये रहा कैपेसिटर। ठीक है, अब इस कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे होंगे? ये मेरा क्या है? कैपेसिटर है। 2 टर्मिनल होते हैं कैपेसिटर के, और कैपेसिटर की टेस्टिंग अपने पिछले वीडियो में देख ली थी। कैपेसिटर को किस तरह से चेक करेंगे सही है या खराब है, स्पार्किंग मेथड वाला। ठीक है, अब एक वायर इधर लगाएंगे और एक वायर इधर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? पंखे की वाइंडिंग की 4 तार निकले, चारों तारों में से मैंने कॉमन किया, एक इसका और एक इसका। कॉमन करने के बाद कितने वायर बच गए? 1 2 3 वायर बच गए। एक तो कॉमन वायर हो गया और 2 अलग हो गए। जो 2 बचे हैं, एक स्टार्टिंग का बचेगा और एक रनिंग का बचेगा। एक तो किसका बचेगा? स्टार्टिंग का, और एक रनिंग का बचेगा। दोनों में क्या जोड़ना है? अपना कैपेसिटर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कैपेसिटर जोड़ दिया। अब क्या हुआ? सप्लाई के वायर हैं 2, एक तो मेरा क्या होगा? फेज, और एक होगा न्यूट्रल। समझ में आया? अब ये एक जो वायर है न्यूट्रल वाला,
कैपेसिटर के कोई से भी टर्मिनल पर जोड़ देंगे। जैसे सपोज देन मैंने यहां लगा दिया, एक लगा दिया, सप्लाई का दूसरा वायर क्या करूंगा, जो कॉमन वायर है ना, कॉमन वायर उसे जोड़ दूंगा। ये मेरे क्या हो गए, सप्लाई होगी। समझ में आया? जब मैंने पंखे की वाइंडिंग की, ये देखो एक वाइंडिंग ये है इसमें और एक वाइंडिंग ये है। इस वाली को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस वाली को क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग। इसके दो टर्मिनल निकलेंगे और इसके दो टर्मिनल निकलेंगे, जैसा कि मैंने इधर दिखा रखा है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो हो गए, रनिंग वाइंडिंग के दो हो गए। दोनों में से एक तो स्टार्टिंग का ले लूंगा और एक रनिंग वाइंडिंग का ले लूंगा, कॉमन कर दिया मैंने। फिर एक स्टार्टिंग का बचेगा और एक रनिंग का, उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, मेरा कैपेसिटर जोड़ दूंगा। ठीक है, कैपेसिटर जोड़ने के बाद सप्लाई का जो फेज तार है वो तो कॉमन में दे दूंगा। जनरली अपन लाल कलर का वायर यूज करते हैं इसमें। फिर दूसरा जो न्यूट्रल वाला जो सप्लाई का तार है वो कैपेसिटर के किसी भी एक टर्मिनल से जोड़ दूंगा। अब उसके बाद क्या करूंगा, सप्लाई देकर के चेक करूंगा, पंखा अगर सही दिशा में घूम रहा है तो ठीक है, अगर पंखा उल्टा घूमे तो क्या होगा, जो अपना न्यूट्रल वायर का ये वाला टर्मिनल है इसको हटाएंगे यहां से और कैपेसिटर के दूसरे वाले टर्मिनल पर जोड़ देंगे। इस तरह से हम जो अपना पंखा है उसके घूमने की दिशा भी अपन बदल सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखो इसकी बात करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई सारी चीजें। इसी की चीज को अपन प्रैक्टिकल व्यू में अपन देखते हैं। मेरे पास क्या है, एक पंखा खोल कर रख रखा है मैंने, स्टार्टिंग वाइंडिंग है और रनिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो तार निकले हुए, देखो इसी वाइंडिंग के दो तार निकले हुए हैं और इसी तरह से ये टूटा हुआ है इधर से, ये रनिंग वाइंडिंग का एक तार ये है और एक तार अपना ये हो जाएगा। ठीक है, ये दो वायर हो गए, एक वाइंडिंग के दो तार ये हो गए, एक के ये हो गए। अब इस पंखे को वाइंडिंग करने के बाद मैं चेक करूंगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग सही है या रनिंग वाइंडिंग सही है, क्या मिस्टेक है। तो वाइंडिंग को किस तरह से चेक करते हैं ये भी अपन इसी वीडियो में अपन चेक करेंगे। मैं टेस्टिंग बोर्ड ले लेता हूं। ठीक है, टेस्टिंग बोर्ड से अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अगर लैंप अपना जल जाएगा, मान लो मैंने इन दोनों सिरों पर लगाया, लैंप जल जाएगा तो क्या कंटिन्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग सही है। और लैंप नहीं जलेगा तो वाइंडिंग खराब है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। टेस्टिंग बोर्ड है अपने पास, ये दो वायर टेस्टिंग, दो लीड्स हैं, वो टेस्टिंग सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की आ गई। अब मैं एक वायर ये ले लेता हूं और एक वायर ये लेता हूं। ये कौन सी है, बाहर वाली रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग कैसी होती है, मोटे तारों की होती है। ठीक है, लगभग कौन सा कितने नंबर का वायर यूज होता है इसमें, कितने नंबर का होता है, 36 SWG का होता है। 35 SWG का भी यूज करते हो ज्यादातर, 36 SWG। छत के पंखे में कौन सी कितने SWG का होता है, 36 SWG। और SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, चलो चेक करें अपन। एक तो मैंने इस टर्मिनल पर लगा दिया और एक यहां लगा दिया। देखो लैंप जल रहा है, फिर से देखो आप लैंप जल रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग तो ठीक है। अब दूसरी वाली वाइंडिंग भी चेक करेंगे, कंटिन्यू दिखा रहा है ना, देखो आराम से कंटिन्यू दिखा रहा है। तो अपने रनिंग वाइंडिंग चेक कर ली, तो रनिंग वाइंडिंग अपनी ठीक है। अब देखो कौन सी वाइंडिंग चेक करूंगा, एक वाइंडिंग के टर्मिनल, दो टर्मिनल चेक कर लिए मैंने। कौन कौन से, ये वाला चेक कर लिया और एक जो वायर टूटा हुआ था ये वाला चेक कर लिया। ठीक है, ये अभी प्रॉपर वे में इसकी वाइंडिंग नहीं है, टूटी हुई, अपन समझने के लिए देखें अंदर से क्या क्या चीज होती है। उसी के बाद एक वाइंडिंग जो अंदर वाली वाइंडिंग है जिसे अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल रहे थे, उसके दो टर्मिनल निकले। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे अपन। देखो लैंप जल रहा है, नहीं जल रहा, इसका मतलब क्या है, ये वाइंडिंग खराब है। ठीक है, इसका मतलब ये खराब है। दोनों की अगर ये भी जल जाता और वो भी जल जा, ये तो जल ही रहे थे अपने, ये वाले तो क्या करे, लैंप जल ही रहा था, लेकिन दूसरी वाइंडिंग जो है वो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये पंखा खराब है। सही दिखा देता तो अपन क्या करते हैं, आगे वाले कनेक्शन करते हैं। ठीक है, एक बार के लिए अपन देख लेते हैं इसके सही है ये कनेक्शन। ठीक है, अब आगे के कनेक्शन किस तरह से करेंगे, इसको उठाओ एक बार, वो लगा दो। सपोज दैट दो तो स्टार्टिंग के हो गए और दो रनिंग वाइंडिंग के हो गए। ये था दो तो स्टार्टिंग के और दो रनिंग वाइंडिंग के हो गए। इसमें से मैं क्या करूंगा, कोई सा भी एक वायर इसका ले लूंगा स्टार्टिंग का और कोई सा भी एक वायर ऐसे कॉमन कर दूंगा। जैसे मान लो अपन रेड वायर से लेते हैं, इस तरह से मैंने कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद
ये कॉमन हो गया, बचेंगे दो वायर, एक इसका बच जाएगा और एक इसका बच गया, एक तो स्टार्टिंग का बच गया और एक रनिंग का बच जाएगा। इसमें क्या जोड़ूंगा मैं? कैपेसिटर। किस तरह से? आप कुछ मिस्त्री तो क्या करते हैं, 4 वायर निकाल देते हैं बाहर और कुछ 3 वायर निकाल देते हैं, तो अपन को कंफ्यूजन नहीं होना। 4 वायर निकाल देंगे, 4 वायर का कनेक्शन समझ में आएगा। और आप लोग पंखे में बाहर जब निकालोगे तो एक ये दिखेगा और 2 ये वायर दिखेंगे। इन दोनों में क्या करना अपन को? कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। किस तरह से दिखेंगे वो 2 वायर? मैं दूसरा पंखा दिखाता हूं आपको। देखो, अंदर से वाइंडिंग हो रखी है प्रॉपर वे में, स्टार्टिंग वाइंडिंग, दैट इज रनिंग वाइंडिंग। इसके 2 टर्मिनल, इसके 2 टर्मिनल, इसका एक लेकर के इसका एक लेकर कॉमन कर रखा है। कॉमन करने के बाद देखो इस तरह से अपने 3 वायर निकल जाएंगे। अंदर कितने वायर थे? 4, 2 इसके और 2 इसके। समझ में आ रहा है? अब ये रेड वायर क्या दे रखा है? कॉमन वायर हो गया, यानी कि इस एक स्टार्टिंग का ले रखा है और एक रनिंग वाइंडिंग का कॉमन कर दिया। इधर एक स्टार्टिंग का बच गया और एक रनिंग का बच गया। यहां से भी अपन पंखे की जांच कर सकते हैं। मान लो एक यहां से तो करके देख लिया अपन, इससे तो यहां से 3 तार निकल रहे हैं, पंखा जला हुआ है, सही है, उसकी अपन चेक कर सकते। कैसे चेक करेंगे? सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लेंगे और इन तीनों जो वायर है इन पर अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर लैंप ग्लो हो रहा है तीनों पर तो अपना पंखा सही है, अदरवाइज खराब है। चलो इसका भी देख लेते हैं एक बार। ये लो, एक वायर मैं कहां पर लगा रहा हूं? कॉमन पर, और दूसरा वायर देखो लैंप डिम, इसलिए रेजिस्टेंस का इश्यू होता है ना, रेजिस्टेंस किसी एक वाइंडिंग का ज्यादा और एक का कम होता है, ठीक है, उस हिसाब से। ये देखो, इसका देखो, समझ में आ रहा है? यानी कि मैंने एक वायर कॉमन पर लगा दिया कंटिन्यू, आप इन दोनों पर लगाओ तो भी दिखाएगा। देखो, इसका मतलब ये पंखा क्या है अपना? सही है। इस तरह से अपन पंखे की जांच भी कर सकते हैं और टर्मिनल की जांच भी कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि पंखे के कितने वायर निकले होते हैं? 4 को 3 बना दिया अपन ने, कॉमन वायर बना दिया और 2 वायर हो गए, और पंखे की अपन ने टेस्टिंग भी कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना होगा अपन को? ये वाला लग आगे क्या करना होगा अपन को? ये तो कॉमन हो गया, और इन दोनों वायरों में क्या करना पड़ेगा उनको? कैपेसिटर लेंगे, कॉमन को छोड़ देंगे, एक स्टार्टिंग का बच गया, ये तो कॉमन तो छोड़ दिया, इसको आप इसको पकड़ो, कॉमन को छोड़ दिया, एक स्टार्टिंग का बच गया और एक रनिंग का बच गया। अपन क्या करेंगे? कैपेसिटर का एक बार ऐसे ही बता देते हैं, कैपेसिटर का एक वायर इधर लगा दिया और एक वायर इधर लगा दिया, हो गया कनेक्शन। अब सप्लाई के 2 तार होंगे, एक वायर तो इधर लगा दूंगा और एक इधर कॉमन में लगा दूंगा। सप्लाई का एक तार तो यहां लगा दूंगा और एक वायर यहां लगा दूंगा। पंखे के घूमने की दिशा चेक करूंगा, अगर पंखा उल्टा घूम रहा तो इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको हटाऊंगा और इसको यहां लगा दूंगा, ठीक है। इसके लिए कनेक्शन के लिए ये चीज होती है, ये यहां पर अपने कस जाती है इस तरह से, और इसमें अपन कनेक्शन करते हैं। 3 हो गए, ये तीनों वायर इसमें कस जाएंगे। देखो इधर से 2 निकले हैं तो सप्लाई के 2 इधर से दे देंगे, ये इधर से 3 वायर, एक तो इसका कॉमन का लग जाएगा, अभी लगा के दिखाएंगे आपको, एक कॉमन का लग जाएगा और दोनों वायर इन दोनों में लग जाएंगे। इसके बाद अपन को सप्लाई क्या देनी है? एक तो कॉमन में देंगे अपन और एक कैपेसिटर वाले टर्मिनल में देंगे, ठीक है। अब इसको कनेक्शन, इसको कस के मैं और कसने के बाद फिर मैं आपको चला के दिखाता हूं कि पंखा किस तरह से रोटेट होता है। अब इसके बाद देखो, इस तरह से अपन इस कैपेसिटर को लगा देंगे इसमें, और ये कैपेसिटर होल्डर हो गया। अब कैपेसिटर के 2 तार ये हो गए और ये कॉमन तार हो गया। कॉमन तार को साइड में कर लेंगे बार के लिए, एक स्टार्टिंग का बच गया, एक रनिंग का बच गया। कैपेसिटर को कनेक्शन कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से अपन ने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। समझ में आया? अब देखो वापस से देखो, ये कॉमन वायर निकाल लिया अलग से, एक स्टार्टिंग का बच गया था, एक रनिंग का बच गया था। कैपेसिटर के 2 वायर थे, इनको स्टार्टिंग से एक रनिंग से जोड़ दिया। अब अपना ये इधर कितने टर्मिनल दिख रहे हैं आपको? 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। इधर देखो कितने टर्मिनल है, 1 2 3 है, इन तीनों में लगा देंगे। पहले लगाएंगे अपन कॉमन वायर को, पहले अपन ने कस दिया इसको, कॉमन वायर को लगा देते हैं। कॉमन वायर लगा दिया। अब 2 बचेंगे अपने किसे, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, जिसे अपन कैपेसिटर जोड़ रखे हैं। 2 टर्मिनल और बच रहे हैं, दोनों में लगा देते हैं।
इस तरह से आपको ये कंप्लीट कनेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इस साइड में क्या क्या सप्लाई के देंगे अपन, वायर सप्लाई के देके देखते हुए, है ना। टाइट करो, इसी तरह से ऊपर वाले को कर दो। वायर स्टिपर कहाँ है? करो, टाइट करो। ठीक है, अब अपने क्या हो गया, कंप्लीट कनेक्शन हो गया। अब इसको सप्लाई देकर अपन चालू करते हैं कि इसकी डायरेक्शन रोटेशन किस तरह से घूमेगा, किस तरह से नहीं घूमेगा। ठीक है, उठाओ इसको। पंखा क्या कर रहा है, उल्टा घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। घूमना कैसे चाहिए, देखो, एक मिनट रुको, ऐसे घूम रहा है। घूमना कैसे चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए। अपन क्या कर दिया, अभी सप्लाई चालू है, कनेक्शन क्या करेंगे अपन, कैपेसिटी कनेक्शन चेंज कर देंगे। इस तरह से तो कनेक्शन होगा, पंखा चलने लगा, लेकिन उल्टा घूमेगा। उल्टा घूमेगा तो क्या मतलब, इसका हवा अपनी क्या होगी, नीचे की तरफ नहीं करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, इसके कैपेसिटर वाले जो कॉमन को नहीं छेड़ेंगे अपन, कॉमन वाले कैपेसिटी के तार ऊपर नीचे कर देंगे। ये वाला वायर नीचे कर देंगे, ये वाला ऊपर कर देंगे। करो, आप करो, इसको तो नीचे कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे। कहने का मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के कनेक्शन बदल देंगे। ये कंसेप्ट होता अपना। परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है ना इसके अंदर, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अपन घूमने की दिशा बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक होती है अपनी रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के कनेक्शन बदलेंगे। दोनों को बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आ गई। या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग बना दो, या रनिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग बना दो। ये होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, कर दिया टाइट। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, उल्टा घूम रहा था, अपन ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग कर दिया, रनिंग को स्टार्टिंग, यानी कि एक वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दिया अपन ने, घूमने की दिशा बदलने के। सही तरीके से घुमाना ना अपन इसको। हो गया। अब वापस से चला के देखते हैं। पहले किस तरह से ऐसे घूम रहा था ना भाई, अब ऐसे घूमना चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो अपना ठीक है, अदरवाइज फिर से अपन चेक करेंगे। ठीक है, सप्लाई देते हैं इसको। अब क्या घूम रहा है, सही घूम रहा है ना पंखा, पंखा क्या है, सही घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले ऐसे घूम रहा था, तो अपन ने क्या सीखा इस वीडियो में, क्या सीखा, पंखे की जो वाइंडिंग है उसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे अपन, पंखे की टेस्टिंग कैसे करेंगे, वाइंडिंग का कनेक्शन करे था अपन, स्टार्टिंग वाइंडिंग सही है या खराब है, रनिंग वाइंडिंग कंटिन्यूटी, उसके बाद कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर कौन सी मोटर होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, उसके घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे। आप पंखे को क्लॉकवाइज घूमता हुआ देखते हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। कैसे घुमाएंगे, कैपेसिटी कनेक्शन मींस स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग किसी एक के कनेक्शन में बदल देंगे। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, धन्यवाद।